दूसरी जंग अजीम में जापान पर चीन की फतह की यादगारी तकरीब। फतह की 80वीं सालगिरह पर बीजिंग में चीन की पीपल्स आर्मी की परेड के आगाज पर चीनी फौज की तोपों की सलामी। रूसी सदर पुतिन और शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन परेड के मेहमान खुसूसी थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत 26 आलमी रहनुमा तकरीब में शरीक। सदर शी जिनपिंग ने तकरीब से खिताब में कहा, चीनी अवाम अमन के लिए पुरअज़्म है और तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। हम कभी अपने माजी की मुसीबत को किसी दूसरे मुल्क पर आयद नहीं करेंगे। सदर शी की अक़वाम आलम से तारीखी सानहात दोबारा होने से रोकने की अपील। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और टैंक समेत जदीद असलहे की नुमाइश। रूस के भारत से ताल्लुकात पर कोई मसला नहीं। पाकिस्तान भी रूस से मजबूत ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, रूस से ताल्लुकात खित्ते की बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए होंगे। हमने रूस से तेल दरामद किया, जिससे तिजारती हजम में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। कहा, रूस ने खित्ते में तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने सदर पुतिन को बाअसर क़यादत करार देते हुए मिलकर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म ने रूसी ज़बान में जुमला कहा तो पुतिन मुस्कुरा दिए। सदर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। रूसी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मॉस्को में होने वाली SCO समिट में शिरकत की दावत दी। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर वज़ीर शरीक थे। वज़ीर आज़म का चीन से सैलाब की सूरत हाल का वर्चुअल जायजा। वज़ीर आज़म को वीडियो लिंक पर हालिया सूरत हाल, इमदादी कार्रवाइयों में पेशरफ से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को सूबाई हुकूमतों को हर किस्म की मावनत फराहम करने की हिदायत की। कहा, इदारे मुतासरीन की इमदाद, महफूज मकामात पर मुंतकली, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए ताउन जारी रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब की वजह से लापता शहरियों की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। पानी से फैलने वाली बीमारियों के इलाज के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था, लोगों के बरवक्त इनखला के बाइस 2.5 लाख लोग महफूज रहे। सैलाब में घिरे 9 लाख अफराद को रेस्क्यू किया गया। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी और हेड सिदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सिदनाई हेड वर्क्स को बचाने के लिए माई सफूरा वाला बंद तोड़ दिया गया। बंद टूटने से पीर महल के 12 देहात टूट गए। बंद तोड़ने से पहले इलाका मकीनों को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हेड सिदनाई के सैलाबी रेले से खानेवाल के 136 मवाजियात मुतासर। बहावल नगर के इलाके माड़ी मियाँ साहब के करीब दरियाए सतलुज का आर्जी सैलाबी बंद टूट गया। दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले का तेज बहाव जारी। चक माड़ी मियाँ साहब, बस्ती जानन वाली और चक भट्टिया समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब। दरियाए चिनाब में हेड त्रेमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। रेला मुल्तान की जानिब बढ़ने लगा। हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, आइंदा 48 घंटे अहम है। सैलाब से मुल्तान को ज्यादा खतरा है। कई मकामात पर शगाफ डालना पड़ेंगे। दरियाए रावी पर सिदनाई हेडवर्क्स को बचाने के लिए माई सफूरा वाला बंद तोड़ दिया गया। बंद टूटने से पीर महल के 12 देहात डूब गए। बंद तोड़ने से पहले इलाका मकीनों को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हेड सिदनाई के सैलाबी रेले से खानेवाल के 136 मवाजियात मुतासर। बहावल नगर के इलाके माड़ी मियाँ साहब के करीब दरिया सतलुज का आर्जी सैलाबी बंद टूट गया। दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले का तेज बहाव जारी। चक माड़ी मियाँ साहब, बस्ती जानन वाली और चक भट्टियां समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब।
بھارت کی جانب سے ایک اور فلڈ وارننگ جاری، جموں میں تووی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، دریائے چناب بکھرنے کا خدشہ۔ بھارتی ہائی کمیشن نے 6 بجے پاکستانی حکام کو آگاہ کیا۔ اطلاع ملنے کے بعد پی ڈی ایم نے پنجاب میں دریائے چناب میں سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے چناب کریلا جھنکے سینکڑوں دیہات میں تباہی پھیلانے کے بعد گھر مہاراجہ کے گاؤں ریاض والا پہنچ گیا۔ گاؤں کے 5000 کے قریب مکین پانی میں محصور۔ چنیوٹ میں آبی ریلے سے ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ، جانوروں کا چارہ نایاب ہو گیا۔ فلاحی ادارہ جانوروں کے لیے چارہ لے کر پہنچ گیا۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، سیالکوٹ، نارووال، ظفربال، وزیر آباد میں امدادی کارروائیاں جاری۔ فری میڈیکل کیمپس میں مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے مظفر گڑھ اور دوآبہ میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی۔ سیلاب کا وہی تباہ کرے مچانے والا جو ریلا ہے وہ اب صوبہ سندھ میں داخل ہونے والا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے تمام ان لوگوں سے جو کہ اس بیلٹ میں رہتے ہیں، جو کچے کے علاقے میں اور جو کہ دریا کے ساتھ جن لوگوں کے مکانات ہیں، کہ برائے مہربانی آپ فوری طور پر جو ہے موو ہو جائیں۔ پنجاب میں تباہی پھیلانے والا سیلاب سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ گڈو بیراج پر پانی کا بڑا ریلا آنے والا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے دریا کنارے بسنے والے افراد اور کچے کے مکینوں سے فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کر دی۔ کہا ایک بار پانی آ گیا تو بڑا چیلنج ہوگا، ہمارے لیے ایک ایک جان قیمتی ہے۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں سپر فلڈ کا خطرہ ہے۔ سندھ کے کچے کے مکین ریلیف کیمپوں میں آ جائیں۔ 1-2 روز میں آبی ریلا گڈو بیراج سے گزرے گا۔ خدا نخواستہ بارش زیادہ ہونے، غیر معمولی صورتحال پر اچانک انخلا مشکل ہوگا۔ ضلعی انتظامیہ پارا ان اعلان کے ذریعے گزارش کجے تھی تو مہربانی کرے پانجا گھر خالی کرے، محفوظ مقام تے پہنچی ونن۔ کوٹری بیراج پر سیلابی صورتحال، دریائے سندھ کے قریب مکینوں کو گھر خالی کرنے کا حکم۔ علاقہ مکین مال مویشیوں کے ساتھ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے گھر خالی کرنے کے اعلانات کیے گئے۔ ملا گوٹ، شمہیر شورو گوٹ، ڈیتھا گوٹ، سہرش نگر، حسین آباد، لطیف آباد نمبر 4 اور 10 خالی کرنے کی ہدایت۔ مری میں ابھی بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، وہاں سنا تسلسل کا فیصلہ ہو گیا 5 سال 10 سال یہ کوئی بات ہوئی؟ وہ تو آئین کے مطابق ہی ہوگا نا۔ آپ کو ہی شک شبہ تھا، ہمیں تو اس کے اوپر پہلے بھی کوئی ہمیں۔ ملک میں تسلسل کا فیصلہ ہو گیا، رانا ثناء اللہ کا بڑا انکشاف۔ مری میں بڑوں کی بیٹھک ہوئی، کیا اس میں تسلسل کا فیصلہ ہوا؟ رانا ثناء اللہ نے جواب میں کہا جی تسلسل کا فیصلہ ہو گیا۔ تسلسل 5 سال یا 10 سال کے لیے ہوگا؟ اس سوال پر وزیر اعظم کے سیاسی مشیر کا جواب تھا جو بھی فیصلہ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا۔ کچھ لوگوں کو شک تھا، ہمیں تو اس کا پہلے سے ہی پتا تھا۔ روسٹر کی تیاری اور کیسز فکس کرنے میں شفافیت کی کمی ہے۔ فل کورٹ میٹنگ سے پہلے جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط۔ سینئر جج نظر انداز، کیسز ایڈیشنل ججوں کو بھیجے جا رہے ہیں۔ ایسے اقدامات سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے۔ ادارے بنانے میں دہائیاں لگتی ہیں، تباہ کرنے میں ذرا وقت نہیں لگتا۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلعی عدلیہ کو آزاد ادارہ بنانے کی کوشش کی؟ چیف جسٹس اور ججوں کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ بادشاہ نہیں، پبلک آفیشلز ہیں۔ بنوں میں سیکیورٹی فورسز کے 6 جوان مادر وطن پر قربان۔ فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کی ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کا ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، انڈین پراکسیز کے دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی عمارت کی بیرونی دیوار سے ٹکرا دی۔ خودکش دھماکے میں 3 شہری زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 5 خارجی مارے گئے۔ پاک فوج اور ایف سی کے 6 اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ فورسز بھارتی پشت پناہی میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔
सदर मुमलिकत वजीर आज़म और वज़ीर दाखिला का 6 जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर फोर्सेस की पजीराई। वजीर आज़म ने कहा शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं, गम में बराबर के शरीक हैं। दहशत गर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सदारती निज़ाम और नए सूबों के हामी अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। बानी PTI भी सदारती निज़ाम हुकूमत के हामी हैं। छोटे सूबे होंगे तो गवर्नेंस बेहतरीन होगी, मुज़ाकरात के लिए रास्ता निकालने के हक में हूँ। बानी सियासतदान हैं, सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात में उन्हें आसानी होगी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ ANP को काला बाग डैम पर इख्तलाफात हैं। सिंध समझता है काला बाग डैम बनने से हुकूक मुतासर हो रहे हैं तो बैठकर बात करें। डैम हमारी लाश पर बनेगा कहने वाले सियासत कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, ये पीपल्स पार्टी का सिर्फ मसला नहीं है, ये 3 सूबाई असेंबलियां जिन्होंने 3 दफा रेजोल्यूशन पास किया कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। PP ने वजीर आला KP का बयान मुस्तरद कर दिया। PP सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं PTI का असल चेहरा सामने आ गया। KP बलूचिस्तान और सिंध कालाबाग डैम की मुखालफत कर चुके। सूबाई असम्बलियों में कालाबाग डैम के खिलाफ करारदादें पास हो चुकी। सिंध वाले दरियाए सिंध और पानी पर जान देते हैं। भाषा डैम पर कर्ज लिया था, वो अब तक क्यों नहीं बना? आपने 3 साला दौर में क्यों मुकम्मल नहीं किया? अली अमीन सियासत सीखें, वो कोई माहिर नहीं है। डैम बनने चाहिए और डैम तो एट द एंड ऑफ द डे बनेंगे भी, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो काला बाग हो। सारी प्रोविंसेस की कंसेंसस से डैम बने। मुल्क ऑलरेडी एक पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, कंसेंसस के साथ बने। पाकिस्तान में डैम बनने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है डैम बनाने की जरूरत तो है लेकिन इत्तफाक राय भी जरूरी है। बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बानी ने कहा 3 साल तक वो डायलॉग की कोशिश करते हैं। बातचीत सियासी मसाइल के हल और जमहूरियत के लिए होनी चाहिए, डील नहीं कानूनी तरीके से रिहाई होगी। बानी ने क्लियर कहा है शेर अफजल मरवत पार्टी का हिस्सा नहीं। बानी ने कहा इस्तीफों के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। कमेटियों से मुस्ताफी होने वाले गाड़ियां, ड्राइवर, चाबियां भी वापस करें। कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज के बाद PTI रहनुमाओं की स्पीकर से मुलाकात। ज़राए का कहना है स्पीकर एयाज सादिक ने PTI रहनुमाओं को कायमा कमेटियों में वापस आने का मशवरा दिया। PTI रहनुमाओं ने कहा कि पहले आप हमारे मुतालबात तस्लीम करें फिर बात करेंगे। हमारी बानी PTI से मुलाकात तो कराई नहीं जाती, हम क्या बात करेंगे? चीन और रूस को स्पेस के मैदान में आगे नहीं जाने देंगे। स्पेस फोर्स कमान का हेडक्वार्टर अलाबामा मुंतकिल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम दुनिया का बेहतरीन दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम बनाएंगे। कनाडा गोल्डन डोम दिफा निज़ाम का हिस्सा बनना चाहता है। उम्मीद है कनाडा के साथ कोई मुआहदा तय हो जाएगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा चाहता हूँ कि रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हो। रूस और यूक्रेन ने गुज़श्ता हफ्ते 7,000 से ज़ायद फौजियों को खो दिया। रूसी सदर पुतिन से बहुत नाराज हूँ। यूक्रेन के मसले पर जो बेहतर होगा वो करेंगे। टैरिफ डील से अमेरिका में खरबों डॉलर आए। हमने जापान, यूरोपीय यूनियन और जनूबी कोरिया के साथ कामयाब डील की। अमेरिकी सदर का शिकागो में जराइम पर काबू पाने के लिए फौज भेजने का ऐलान। गवर्नर इलिनॉय ने सदर ट्रंप का फौज शिकागो भेजने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा ट्रंप अपनी करप्शन पर पर्दा डालने के लिए सियासी ड्रामा रचा रहे हैं। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जीत। 170 रन हदफ के ताकों में पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों पर 151 रन बना सकी। हारिस रऊफ 34 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। फखर जमान 25, सलमान आगा 20, साहिबजादा फरहान 18 रन बनाए। अफगान टीम ने पहले खेल कर 5 विकेटों पर 169 रन जोड़े। सदीकुल्लाह और इब्राहिम जदरान ने की निस्फ सेंचुरियां।
فہیم اشرف نے 4 وکٹیں حاصل کی. میچ سے پہلے پاکستان میں سیلاب اور افغانستان میں زلزلہ متاثرین کے لیے خاموشی اختیار کی گئی. تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. سمر سے پہلے ہم نے ریلے کیا ہے وکٹس, ٹاپ سوئل چینج کر کے اس کو فریش گراس کیا ہے. اسپنرز کو بھی ہیلپ ملے گی اور آگے چل کے فاسٹ بولرز بھی اچھا کریں گے اور بیٹرز کے واسطے اچھا ہے. شارجہ میں پہلے اسپنرز کا راج ہوتا تھا, اب حکمت عملی تبدیل کر دی. شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم کی جنرل مینیجر مظہر خان کی ARY نیوز سے گفتگو. کہاں عالمی معیار کی پچیں بنانے کے لیے اب گھاس چھوڑی جاتی ہے. بیٹرز بولرز دونوں کو پچ سے یکساں سپورٹ مل رہی ہے. اور ملک بھر میں عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں. گھروں, گلیوں اور مسجدوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا. محافل میلاد اور نعت خوانی کا اہتمام. سندھ کے گورنر ہاؤس میں روح پرور محفلوں کا انعقاد. تقریبات کا سلسلہ 12 ربیع الاول تک جاری رہے گا.